हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है चूंकि इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा क्या करती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एडमस थीम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर, व्यष्टित अर्थशास्त्र में शामिल होती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे छोटे चर, बी, व्यक्तिगत इकाई, सी, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, डी, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्स ने। प्रश्न संख्या 6, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एडमस थीम्स। प्रश्न संख्या 7, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रेगनर फ्रेंच। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर, अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल। प्रश्न संख्या 10, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन्स ने। प्रश्न संख्या 11, अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक विकास, बी, साधनों का आवंटन, सी, साधनों का कुशलतम प्रयोग, डी, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, यह किस रूप में? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी के रूप में, बी, पूंजीवादी के रूप में, सी, मिश्रित के रूप में, डी, इनमें से सभी के रूप में। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 14, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्न में कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, बी, क्या उत्पादन हो, सी, कैसे उत्पादन हो, डी, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 15, निम्न में किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है कैसे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर से नीचे की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17,
उत्पादन संभावना वक्र क्या करती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अक्ष मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। प्रश्न संख्या 18, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी उत्पादन संभावना वक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्यतः उद्देश्य क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी अधिकतम लोक कल्याण। प्रश्न संख्या 20, आर्थिक समस्या क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग का समस्या है। प्रश्न संख्या 21, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का प्रमुख कारण कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए असीमित आवश्यकताएं, बी दुर्लभ साधन, सी चुनाव की समस्या, डी इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 22, उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित में से कौन प्रमुख विशेषताएं हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, बी उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, सी ए और बी दोनों। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। प्रश्न संख्या 24, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए क्या उत्पादन हो, बी कैसे उत्पादन हो, सी उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, डी इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 25, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मार्शल ने। प्रश्न संख्या 26, निम्न अर्थशास्त्र में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जेवी से। प्रश्न संख्या 28 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए भूमि। प्रश्न संख्या 29, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान किसने कहा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मार्शल ने। प्रश्न संख्या 30 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी पिगू। प्रश्न संख्या 31, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह कथन किसने कहा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मार्शल जी ने। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।